हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ और ये 18 जनवरी के जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल। तो आइए बढ़ते हैं, कुछ आपके कमेंट भी लेकर आए हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मिले हुए होंगे इसी में आपको। तो आइए, सबसे पहले जो टाइप किया है ये फर्स्ट सिटिंग का ही होगा। कुछ कमेंट वाला भी क्वेश्चन आ गया था, कुछ लोगों का कमेंट भी आया था। तो आइए, सबसे पहला आज का जो सवाल है, साइन 15 डिग्री का मान फिर से पूछा, एक दिन और पूछा था तो साइन 15 डिग्री का मान शुरू में ही पूछ लिया था। साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2 √2 होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि साइन a - b का फॉर्मूला, ठीक ना। तो ये क्या होता है हमारा, साइन a इंटू कॉस b माइनस फिर कॉस a इंटू साइन b, ये होता है फॉर्मूला। अगर इस पर आप रखते हो, यहां माइनस है, देखिए साइन हमें 15 करना है तो हम 45 का भी मान जानते हैं और 30 का भी मान जानते हैं, तो 45 - 30 हो जाएगा 15। अब देखिए साइन a, इसका मतलब है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस b यानी कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस a यानी कि 45 डिग्री इंटू साइन b यानी कि साइन में 30 डिग्री, b का मतलब 30 डिग्री, a का मतलब 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 30 का मान होता है √3/2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2। नीचे गुना करेंगे 2√2 हो जाएगा, ऊपर में √3 हो जाएगा, बीच में माइनस, नीचे गुना करेंगे 2√2 हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा। आप ही बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 2√2। ऊपर वाला जीव का त्यों उतर जाएगा क्योंकि नीचे में दोनों में हर समान है, तो √3 या -1 हो जाएगा। ये आपका हो जाता है √3 - 1/2√2। ये किसका हो जाता है, साइन 15 डिग्री का मान। अगर इसमें कॉस 15 का पूछता है तो यहां केवल प्लस हो जाता है और यही हो जाएगा आपके इस सवाल का जवाब। तो हो सकता है आगे कॉस भी पूछ ले। देखिए अगला सवाल था बड़ा छोटा सा सवाल कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों साइड इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की अगर प्रत्येक भुजा a रहता है तब इसका क्षेत्रफल जो होता है भैया वो क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि हमें भुजा पता है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 से कटा 4 बार में, तो ये हो गया 4√3, ठीक है। और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा, मीटर में रहता अगर भुजा तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक सवाल आपके सामने कि a बराबर 1/5, b बराबर 1/7 यहां दिया हुआ है, ऐसे था। देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ है। अच्छा ठीक, तो ए बी सी का रेशियो पूछा गया, a अनुपात b अनुपात c। यहां ऐसे था कि a का 1/5 बराबर b का 1/7 बराबर c का 1/3, ठीक है। तो इसमें पूछ दे आपसे a अनुपात b अनुपात c का क्या होगा रेशियो। तो अब देखिए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में क्या करना है, देखो ये क्या है ना, a/5 है बराबर ये क्या है, ये क्वेश्चन देखो ऐसे अगर पूछता है तो हम अभी इसका भी बता देते, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे रहा होगा, a/5 बराबर ये कितना, b/7 बराबर कितना, c/3, c में 1 से गुना c/3। तो जब बराबर में इस तरह से दिया हुआ है ना तो समझना नीचे वाला का मान नीचे वाला ही, यानी कि 5, 7 और 3, यही इसका रेशियो हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर चले जो सवाल है इसमें, आइए उसको भी हम समझा देते हैं। a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना। आपसे पूछा गया है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। a का मान आपको पता है 1/5 अनुपात, b का मान आपको पता है 1/7 अनुपात, c का मान पता है 1/3। आप क्या करिए, एलसीएम मेथड लगाइए ना तो ढकढकिया नियम। ढकढकिया नियम क्या कहता है भैया, एबीसी का मान निकालना है ना, सुनिए ये तो हमें भिन्न के रूप में दिया है, फ्रैक्शन के रूप में दिया है, हम इसको पूर्णांक के रूप में लाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए
तो ए का मान निकालना था, ए वाला यहां ढकिए और गुना कर दीजिए, इस 7 कितना 21 हो गया ए का मान। अब बी का मान निकालना है तो बी को ढकिए और नीचे वाला गुना करिए, 5 से 15। ऐसा तब करिएगा जब ऊपर का हर समान हो, और नहीं तो एलसीएम मेथड से निकालिएगा। सुनिए, सी का निकालना है तो 5 7 35, क्या कटेगा 3 से नहीं कटेगा, तो बस आपका हो गया 21 15 35 का रेशियो इसके लिए। ठीक, चलो अगला सवाल एक पूछा गया आपसे, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। ये व्यास लिखा गया है, ये व्यास क्या होगा, सुनिएगा व्यास। तो एक वृत्त की परिधि 132 है, वृत्त की परिधि होता है r गुना 44/7 और इसकी परिधि 132, 44 तिहाई होता है 132, तो r का मान कितना हो गया 7 तो व्यास तो होता है भैया त्रिज्या का दुगुना यानी 2r होता है, यानी 2 गुना 21, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा आपको 42 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो इसको भी कहेंगे 42 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए तो जरा। चलिए सवाल आपके सामने ये है, कहता है कि साइन ए प्लस कौसेक ए बराबर 2 है, तो साइन, यहां सवाल ऐसे पूछा गया था, साइन के पावर 5 ए प्लस कॉस के पावर 5 है तब ए, इतना का मान क्या होगा ये, है ना। तो हमें टाइप करने में थोड़ा सा मुश्किल हो गया तो 5 यहां हुआ नहीं। ठीक, आइए देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 2, जब भी साइन का उल्टा कौसेक होता है दोस्तों, साइन का उल्टा ये कौसेक है ना, तो कौसेक का साइन एक दूसरे का उल्टा होता है। जब भी 2 दिया हुआ है तो साइन का भी मान 1 हुआ और कौसेक का भी मान कितना हुआ 1 हुआ, क्योंकि मान लीजिए कि साइन 90 डिग्री का मान अगर 1 होता है तो इसके भी 90 डिग्री का मान 1 ही होगा, यानी यहां ए रखने से 90 डिग्री रखने से 1 होगा, इसके भी 90 डिग्री का मान 1 ही आएगा, क्योंकि इस 1 का उल्टा क्या होगा फिर 1, है ना, 1/1 एक ही होता है। तो बस इसको मान रख लीजिए। अब 1 के पावर 5 रखिएगा, कौसेक है, सॉरी कॉस नहीं है, ये ध्यान देंगे, ये गलत यहां पर लिख दिया मैंने, कौसेक होगा COSEC, कौसेक है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कौसेक, COSEC कौसेक ए। ठीक, तो इसका भी मान 1, 1 का पावर 5 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। चलिए अगला सवाल देखिए जरा दोस्तों, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है तो कहीं त्रुटि हो सकता है, कभी टाइप करने में, कभी बच्चों को कमेंट करके लिखने में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, लेकिन सुधारते चलेंगे। राम किसी काम को 12 दिन में, महेश किसी काम को 15 दिन में और दिनेश किसी काम को 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देगा। राम जो है, राम कोई काम 12 दिन में करता है, ठीक, राम कोई काम 12 दिन में, और उसके बाद महेश है, महेश किसी काम को 15 दिन में, उसके बाद दिनेश किसी काम को 20 दिन में, दिनेश जो है ना किसी काम को कितना दिन में 20 दिन में। इसका तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि 60 काम टोटल है। टोटल कितना काम है 60 काम है। अब ध्यान देना, 12 दिन में ये 60 काम करता है, कौन, ये शुरू वाला राम जो है सो, तो राम जो है 60 काम करता है 12 दिन में, तो पर डे 5 काम करता होगा, तभी तो 12 25 60। और महेश 15 दिन में 60 काम, तो डेली 15 चौके 60, 4 काम। और यहां देखिए दिनेश 60 काम करता है 20 दिन में, तो 20 23 60, 3 काम। ठीक है, अब तो एक बात बताइए, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर ना, तीनों मिलकर। तो देखो यहां पर अपने राम है प्लस महेश है, अब प्लस कौन है दिनेश है, ये तीनों मिलकर अगर करते हैं तो 5 4 9 3 12 काम कर देंगे डेली। ठीक है, आपको करवाना है यही 60 काम, पूरा तो 60 काम है ना, तो ये 60 काम ये कितना दिन में कर देगा, डेली 12 काम करता है, 12 से भाग दे दीजिएगा, 12 25 60, यानी 5 दिन लगेगा, बात खत्म है। अगर तीनों भीड़ जाएगा तो 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। नहीं, अगला देखिए जरा, एक सवाल यह भी पूछा गया था कि ये प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर के बारे में यहां पर दिया होगा कुछ ऑप्शन, तो एक ऑप्शन ऐसा जरूर रहा होगा जिसमें लिखा होगा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या,
यानी जो जिसका अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हो सकता है और कम से कम 2 ही गुणनखंड हो सकता है, ऐसा भी रह सकता है। या यूं कह सकते हैं कि वह संख्या जो कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से न कटेगा, वही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये बात इसके बारे में। अगला देखिए, कहता है कि ए किसी टंकी को 80 मिनट में भरता है और पाइप बी उसे 20 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा? ऐसा होना चाहिए, कितने देर में भर जाएगा। ए पाइप जो है किसी टंकी को 80 मिनट में क्या करता है? भरता है, तो प्लस में लिख दिए। अब बी जो है बी उसे 20 मिनट में भर देगा, ये बहुत तेज काम करता है ना। तब कहता है कि यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। 2 व्यक्ति के लिए तो वो वाला फार्मूला लगा देंगे, कौन सा? ए बी बटा ए प्लस बी, या एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 गुना 20 कर लीजिए, 80 20 जोड़ के नीचे 100 लिख दीजिए, नीचे ए प्लस बी। चलिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 8 दूना 16 मिनट मात्र लगेगा। अगर दोनों पाइप भिड़ जाता है तो कितना देर लगेगा भैया? 16 मिनट लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल है अगला आपका 10वां, कहता है कि ए बी से दुगना कुशल कारीगर है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। सवाल का कहना है यहां बी है, ए बी से दुगना कुशल है। ए जो है ना बी से दुगना कुशल है, बी से क्या है? दुगना कुशल है, यानी कि इसके क्षमता का रेशियो है ये। अब कहता है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है, दोनों मिलकर मतलब कि ए और बी दोनों मिलता है, तब वह काम होता है कितना दिन में? 5 दिन में। तब सवाल पूछता है कि बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। एक बात बताओ, दोनों मिलकर 5 दिन में ना, तो दोनों का क्षमता कितना है? 2 1 3, डेली 3 काम करता होगा तब जाके 5 दिन में करता है, यानी काम है 15 गो, 15 काम है। इस काम को किससे करवाना है? बी से अकेला। बी अकेला कितना दिन में करेगा? तब बी डेली 1 काम करता है, तो 3 5 15 काम करने में 15 दिन लगेगा। इसको हल करिएगा, 3 5 15, 15 बटा 1 15 दिन। ठीक है ना, समझना है कि ये 2 काम तो 1 काम, तो 2 1 3 काम डेली, पूरा काम दोनों मिलकर 5 दिन में करता है, तो 5 3 15 काम हुआ, क्योंकि 5 दिन में डेली 3 काम, तो 5 दिन में 5 3 15 काम। और बी को भिड़ाएंगे तो बी तो डेली 1 ही काम करता है, तो 15 दिन लग जाएगा 15 काम करने में ना। आइए भैया अगला सवाल आपके सामने, x अनुपात y अनुपात z का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। तीनों का लाभ है कितना? 36,000। तो प्रत्येक का लाभ बताइए। अब लीजिए x अनुपात y अनुपात z है और ये रेशियो है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का, तो तीनों का लाभ कितना है? 36,000। 4 3 7 2 9, अनुपात में कुल लाभ 9 का, रियल में कुल लाभ कितना का? 36,000 का। अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 9 चौके 36,000, 4,000। 1 का वैल्यू कितना? 4,000। तब पूछता है प्रत्येक का लाभ बताइए। 4 दूना 8,000, 4 तिहाई 12,000, और 1 के वैल्यू 4,000, 4 के वैल्यू 4 चौके 16,000। 16 12 8, 12 8 20 और 16 कितना हो गया? 36 टोटल। ठीक, आइए अगला सवाल, आइए जरा देखिए। अगला सवाल है कि 5x बट्टा 7y अब बराबर कितना है? 48 बट्टा 54। तो पूछता है कि x बट्टा y का मान क्या होगा, ये बताइए। सुनिएगा, अगर काटिएगा 6 से 6 नमा 54, 6 8 48, अब नहीं कटने वाला ना, तो कोई बात नहीं, x बट्टा y करना है, x बट्टा y करते हैं। सुनो, ये 5 इधर आके गुना हो जाएगा नीचे में, 9 5 45, 7 उधर, 7 8 कितना? 56। चलिए हो गया, x बट्टा y 56 अनुपात 45। ठीक, चलिए अगला सवाल आते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल ऐसे था कि x प्लस 1 बट्टा x बराबर ये था 2, तो पूछ लिया कि x के पावर 206 और प्लस 1 बट्टा x के पावर 206। कभी भी भूल से भी अगर आप अलजेब्रा का क्लास किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है दोस्तों। अगर x का मान 1 रहेगा तो ये संतुष्ट कर देता है, नहीं x के जगह 1 रखिएगा प्लस, तो 1 ऊपर में
और बट्टा में x की जगह 1, तो ये हो जाता है ना 2, यानी x के जगह 1 रखने से ये समीकरण संतुष्ट होता है। तो यहां 1 रखेंगे 206 प्लस 1 बट्टा x के जगह तो 1 लिए हैं और ये 206, बताओ 1 प्लस 1 हुआ कितना हुआ, 2 हुआ, आपका आंसर, क्योंकि 1 बट्टा 1 के पावर 206 तो 1 ही होगा, 1 बट्टा 1 1 ही होता है, 1 का 1 कितना हुआ, 2 हो गया आपका। आइए अलजेब्रा का सबसे बड़ा आसान सा सवाल है ये। एक सवाल एक स्टूडेंट ने ऐसा लिखा, लेकिन मैंने इसके लिए एक और सवाल इस टाइप का दे दिया है, क्योंकि हो सकता है अब प्रॉफिट एंड लॉस के इस टाइप के क्वेश्चन को अब पूछेगा। अब पीछे बहुत सारा हो गया, जो टाइप हो गया सो हो गया, अब नया टाइप में से कुछ क्वेश्चन निकाल के ला सकता है। तो देखिए क्वेश्चन था कि 3 रुपए में 6 आम खरीदे जाते हैं, जबकि 4 रुपए में 8 आम बेचे जाते हैं, तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या है। तो इसमें तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगा, क्यों, क्योंकि 3 रुपया में 6 गो है, 3 रुपया में 6 गो, दुगना मिल रहा है। यहां भी 4 रुपया में 8 गो, यानी दुगना बेच रहे हैं। जितना 1 रुपया में मान लीजिए 2 खरीद के ला रहे हैं और 1 रुपया में 2 के दर से बेच रहे हैं, तो कहां से लाभ हानि होगा। लेकिन इसको बनाने के लिए एक तरीका है। देखिए जैसे 3 रुपया में 6 आम खरीदा गया, ये तो स्पष्ट पता चल रहा है। फिर 4 रुपया में 8 आम बेचा गया, 8 आम क्या किया गया, बेचा गया। तो ये बेचा है और यहां खरीदा है, यानी सीपी है और ये एसपी है। ठीक, चलो दोनों को इंग्लिश से में लिख देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश हमें भी आता है। हाँ, 3 रुपया में 6 आम खरीदता है और 4 रुपया में 8 आम बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें स्पष्ट पता चल रहा है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। उस टाइम क्या करते हैं, सुन लीजिए। पहला वाला का वस्तु दूसरे वाला का दाम को गुना करना है। एकड़ वस्तु एकड़ दाम, यानी पहला वाला के वस्तु लेना है, दूसरा वाला के दाम लेना है, गुना करना है। तो 4 6 के कितना हो जाएगा, 24। गुना किसको किया, 6 गुने 4 को, और बाकी दोनों में जो कई गो बच गया ना, इसको गुना करके घटा दीजिए, यानी 3 गुने 8, इसको घटा दीजिए। जिसको घटाइए बट्टा में उसी को लाइए, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाइए। अब बताइए 6 चौके 24 में से 8 3 24 जाएगा, 24 में से 24 गया 0, और 0 बट्टा समथिंग क्या हो जाता है, 0, यानी इस व्यापार में 0% का लाभ हानि होगा। इस व्यापार में 0% का लाभ हानि होगा, यानी कि न तो लाभ हुआ और न हानि हुआ। ठीक, चलिए अगला सवाल आ जाइए। देखिए एक सवाल मैंने अपने मन से ऐसा दे दिया है ताकि आपको यह समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि हो सकता है अगले शिफ्ट में यह पूछ ले आपसे। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा जाता है तथा 11 रुपए में 10 वस्तु बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखो 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा जाता है, यहां देखिएगा 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा जाता है, जबकि 11 रुपए में 10 वस्तु बेचा जाता है, तो लाभ हानि का प्रतिशत। तो पहला वाला का वस्तु और दूसरा वाला का दाम लेना है। पहला वाला का वस्तु दूसरा वाला का दाम गुना करना है 11 गुने 11, और बाकी जो दोनों में बच गया ना कई गो, उसको गुना करके घटा देना है। जिसको घटाएंगे बट्टा में उसी को लाएंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाएंगे। 11 11 121, 121 में से 100 गया तो ऊपर में आया 21, नीचे में भैया 100 से 100 डायरेक्ट कट गया, यानी 21% प्लस में आया। इसका मतलब हुआ कि लाभ हुआ, और यही अगर माइनस में घट के आता तो समझिए इस व्यापार में हानि हुआ। और जरूरी नहीं कि 10 रुपया 11 रुपया 10 रुपया 11 रुपया रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। हो सकता है सवाल ऐसे भी पूछेगा कि 10 रुपया 11 वस्तु खरीदा गया और 9 रुपया में 12 वस्तु बेचा गया, ऐसा भी रह सकता है, उस पर भी चलेगा ट्रिक। ठीक, चलिए एक हमारे भाई ने ये सवाल भेजा था और ये प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी विद्यालय में 36 विद्यार्थी 2 भाषाएं जानते हैं, यानी दोनों भाषा जानने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 36 है। कहता है कि यदि विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक भाषा अवश्य जानते हो तथा 52% विद्यार्थी हिंदी जानते हैं और 57% विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हैं, तब विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए दोनों विषय जानने वाला 36 विद्यार्थी है। अब देखिए 52% विद्यार्थी के बारे में बोला जा रहा है कि हिंदी जानता है, 57% के बारे में बोला जा रहा है कि अंग्रेजी जानता है। अगर जोड़िएगा तो 100 और 7 2 9, 109% हुआ दोस्तों। तो 109% हुआ। 109% कहां से आया,
क्योंकि विद्यार्थी बढ़ गया। सुनिए 109% कैसे हुआ? टोटल विद्यार्थी होना चाहिए 100%, कुल विद्यार्थी 100%, तो पूरा संख्या 9% ही एक्स्ट्रा है जो दोनों विषय लिया। ये 9% कहां से आया? ऐसा लड़का होगा जो उसमें भी घुसल होगा, इसमें भी घुसल होगा, यानी दोनों विषय लिया ऐसा कितना बंदा है? तो कहिएगा कि 9% ऐसा बंदा है। ठीक है, तो चूंकि हम कहेंगे कि 9% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय लिए हैं, जबकि दोनों विषय लेने वाले 36 हैं, इसीलिए 100% का मान ही टोटल हो जाएगा। तो देखो 9 चौके 36, 4 गुना, तो 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, यानी 400 विद्यार्थी टोटल है। ठीक, आइए अगला सवाल, आइए जरा अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है ए बी के तुलना में 80% अधिक है, बी सी की तुलना में 20% कम है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? कहता है कि ए बी के तुलना में 80% अधिक है। 80% अधिक का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है भैया 4/5 होता है ना, 4/5। अधिक है तो जोड़ दो, 5 और 4 9, 9/5, यानी 9:5 लिख लो। फिर कहता है बी सी की तुलना में 20% कम है, 20% कम है, 20% का मान होता है 1/5, और कम का है तो घटा दीजिए 4/5, और बी का मान लिखिए अब नीचे से 4 और सी का मान लिखिए 5, सी का। ठीक है, अब क्रॉस गुना, 2 2 का गुना 5 25, 5 चौके 20, अब देखिए 9 चौके 36, अब यही हो गया 36 20 25 का रेशियो। ठीक है, चलिए आपके सामने जो सवाल है ये दोनों शिफ्ट के सवाल हैं। अब देखिए 16 यहां कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,62,000 रुपए 10% के दर से घट रहा है। तो 2 साल पहले का मूल्य कितना था? मतलब ये घटते घटते इतना हो गया है, 10% के दर से घट रहा है, 2 साल पहले कितना था? तो एक काम करिए, 10% का मान कितना होता है? 1/10 होता है ना, कमी हुआ है तो घटाइए, 9/10 हुआ। ठीक, अब लिख लीजिए 1 लाख कितना, 62,000, 1,62,000 लिख लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, 2 साल पीछे पूछा है तो 2 बार उल्टा गुना कर देंगे, 10/9, फिर 10/9, उल्टा गुना कर दीजिए। तो चलिए 9 9 81, 81 दूना 162, 2000 बार में कट गया, तो 2000 तो ये हो गया, और 2 0 और बैठ गया, यानी पहले इतना था, पहले कितना था? 2 लाख था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, पहले 2 लाख था, और हर साल जो 10% के दर से घटा तो 2 साल में 1,62,000 हो गया। ठीक, चलो अगला सवाल, इस सवाल हो चुका है, पीछे ही बता दिए हैं, ये रिपीट हो गया, और चूंकि बहुत सारे बच्चे भेजते रहते तो क्वेश्चन टाइप में हो सकता है कभी हो जाता है, ये रिपीट वाला हो गया। 80 दिन या 40 दिन वाला नहीं, दोनों मिलकर कितने दिन में। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा आज के सारे सवाल, क्योंकि सवाल इजी ही पूछे गए थे। ठीक है ना, हो सकता है 2-3 सवाल छूट गया है। अच्छा, सांख्यिकी वाला, माध्यमाधिका वाला सवाल आप लोग भेजिएगा, उसमें से बताया गया कि भाई एक सवाल इससे भी आया था, और डीआई से भी सवाल आया था, 2-3 सवाल पाई चार्ट वाला से, तो उससे भी आप मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा नीचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।